उसको, ठीक है। और बीच में बोल भी पढ़ा करो जहाँ ज़रूरत हो, ताकि मैं इंश्योर रहूँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, ठीक है, यहीं पे थे ना। तो हमने हाँ प्रूव करना है बेटा, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। आगे ये 6 स्टेटमेंट हैं, चार हैं। पहली स्टेटमेंट है ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरी स्टेटमेंट है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। तीसरी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। और चौथी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो कहता है ये सारी की सारी जो इक्वलेंट स्टेटमेंट हैं, एक्चुअली ये किसके बारे में है, ये ए तो आपका अंदर है, ये हालात हैं, और ए ये बी इसके बाहर है। ए जो है ये पूरा का पूरा किसके अंदर कंटेंट है, बी के अंदर। तो इस सिचुएशन में ये कहता है कि हम ये बातें बोल सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, सीधी बात है भाई, ये पूरा पूरा इसके अंदर है वेन डायग्राम से, तो इसका सबसेट हुआ। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ए में से बी के एलिमेंट्स को बाहर कर देंगे तो ये बी के ए के भी किसके हैं, बी के, तो सारे बाहर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इस ए की और बी की जो यूनियन है वो क्या हो जाएगी, बी के बराबर आएगी, बड़े वाला सेट होता है। और जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर होता है तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, वो छोटे वाला सेट होता है। तो हम पहले इम्प्लाई जो है क्या होगा, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। इसमें गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो हम इसमें कोई एक एलिमेंट ले लेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी वो। लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, which implies x belongs to a and x does not belongs to b। क्योंकि a माइनस बी में ये होता है, अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो a में तो होगा, वो b में नहीं होगा। बट a इज सबसेट ऑफ b, तो विच एम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू a एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। जब a b का सबसेट है तो x में a में कोई भी एलिमेंट होगा वो किस में होगा बेटा, a में जो भी एलिमेंट होगा वो किस में होगा, b में भी होगा। और ये कहता है b में नहीं है, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी। तो विच शोज a माइनस बी इज एम्प्टी, क्योंकि एक एलिमेंट लिया था उस समय विवाद हो गया। एक तो कह रहा है एक्स बी में नहीं है, एक कह रहा है एक्स बी में है, तो a माइनस बी इज एम्प्टी, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। रवीना ऐड होगी बेटा, ग्रुप ज्वाइन होगी। ओके बेटा, काम कर लिया, ये तुम पीडीएफ बना के तो डालते भी नहीं ग्रुप में। हाँ डाला करो जितना भी हो, चाहे एक क्वेश्चन हो, दो हो, जितने भी हो। अच्छा अब सेकंड कहता है, आप प्रूव करेंगे सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। सेकंड क्या है, गिवन क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। टू प्रूव क्या हो जाएगा, थर्ड a यूनियन b इज इक्वल टू b। ये तो गिवन है आपका, इसको तो यूज़ करना है और ये हमने प्रूव करना है। तो दो सेट बराबर कब होते हैं, मैंने बताया था, इसका एक एलिमेंट लो इसमें दिखा दो, इसका लो इसमें दिखा दो। तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, विच एम्प्लाइज, अगर यूनियन में है
तो वो या तो ए में होगा या बी में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब एक्स जो है वो ए के अंदर है और एक्स जो है या वो बी के अंदर है, तो यहाँ से तो ये तो काम हो जाएगा। अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ से तो हो जाएगा। अब इस पे विचार करें हम। देखो फिर समझ लो, इसका एलिमेंट लिया था एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। तो एक्स यूनियन में क्या होता है, या तो ए में होता है या बी में होता है। तो दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के। बी में है तो हमने हमारा काम हो गया, क्योंकि हमने इसको इसका सबसेट दिखाना था, इसका एलिमेंट लिया तो बी में मिल गया। अब एक्स बिलोंग्स टू ए है मान लेते हैं, और ए माइनस बी जो है वो क्या है, फाई है। तो विच शोज एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए माइनस बी फाई दे रहा है और कोई भी एलिमेंट जो ए में था, तो अगर वो फाई कब देगा, जब वो एलिमेंट बी में भी हो, क्योंकि बी वाले हमने बाहर करने होते हैं। तो विच तो यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो ये एक बात है। अब हम किसका एलिमेंट लेंगे, बी का लेंगे, किस में दिखाएंगे, ए यूनियन बी में। लेट वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो वाई किस में होगा, बी की जिसके साथ भी यूनियन होगी उसमें होगा। वाई आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 we have A union B is equal to B। अब थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ। इम्प्लाइज का मतलब थर्ड के फैक्ट से फोर्थ को प्रूव कर रहे हैं। तो गिवन क्या हो गया, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। टू प्रूव किया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो लेट, अब क्या करेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे इसमें दिखाएंगे, इसका लेंगे इसमें दिखाएंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों में होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, वो ए में भी है वो बी में भी है। तो विच शोज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ए में आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ। ठीक, अब हम किसका एलिमेंट लेंगे, ए के अंदर। लेट वाई बिलोंग्स टू ए। अब उसको दिखाएंगे कि वो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो जो गिवन है उसको भी यूज़ करना होता है। तो लेट वाई बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब वाई किस में होगा, उसकी यूनियन में भी होगा, ए की यूनियन जिसके साथ भी लेंगे उसमें भी होगा। तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बट बाई थर्ड जो है अजम्पशन, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो y जो है वो ए यूनियन बी में था, ए यूनियन बी के बराबर है, तो y किस में गया, बी में। y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। तो ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में लिया था उसकी इंटरसेक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ए जो है ए इंटरसेक्शन बी का है। तो फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब देखो, फर्स्ट ने सेकंड को प्रूव कर दिया, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को। अब मैं क्या कर देता हूँ, फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, साइकिल बन जाएगा। तो साइकिल बन जाएगा तो दे आर इक्विवेलेंट, सारी आपस में बराबर हैं।
तो फोर्थ गिवन क्या हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। टू प्रूव क्या हो गया बेटा, अब ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने ए इसका एलिमेंट इसमें दिखाना है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स किस में गया, ए इंटरसेक्शन बी में, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, वो दोनों में होता है, ए में भी और बी में भी। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए में लिया था बी में आ गया, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। यही दिखाना था हमने। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। तो एक साइकिल सा बन जाता है। फर्स्ट जो है वो किसको प्रूव करता है, सेकंड को, सेकंड किसको करता है, थर्ड को, थर्ड किसको कर रहा है, फोर्थ को, फोर्थ किसको कर रहा है, फर्स्ट को। तो ये जो है सारे चारों आपस में क्या हैं, दे आर इक्विवेलेंट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ये है बेटा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन C minus B is a subset of C minus A। हमने दिखाना है, ये तो गिवन है आपका, इफ वाला पार्ट गिवन होता है। टू प्रूव क्या है, C माइनस बी इज इक्वल इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो कैसे करेंगे इसको, तनु बताएगी बेटा। जब हमें सबसेट दिखाना होता है तो क्या करते हैं, रवीना। हाँ हाँ तनु बोल बेटा। सबसेट दिखाना हो, मैं देखो पहले भी मैंने कई बार बता ली ये बात, अब मैं फिर बता रहा हूँ। जब भी कभी सबसेट दिखाना हो, इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को किस में दिखा देंगे, अगले में दिखा देंगे। तो इसका कोई भी एलिमेंट लिया वो इसमें आ गया, इसका मतलब ये उसका सबसेट है। ये बात क्लियर होगी, किरण समझ में आ गई बेटा बात ये। रवीना, मैं ये कह रहा हूँ जब भी सबसेट दिखाना हो किसी का, तो जिसको सबसेट दिखाना है उसका एलिमेंट ले लो, और जिसका दिखाना है उसमें दिखा दो उसको। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और गिवन का यूज करना है, इसको यूज किया जाता है। लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, सी माइनस बी में एलिमेंट होता है, तो क्या लिखते हैं फिर हम, तन्नू बता बेटा। एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, तो एक्स कौन से में होगा और कौन से में नहीं होगा, रवीना, किरण, है बेटा, शाबाश, क्या बता रहे हो। हाँ हाँ, एक्स मैंने कोई एलिमेंट ले लिया इस सेट में, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस वाले में कोई एलिमेंट लेते हैं ना, तो वो एक में तो होता है और एक में नहीं होता। सी माइनस बी का मतलब क्या है कि सी वालों में से बी के एलिमेंटों को बाहर कर दो, सी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से बी के एलिमेंटों को बाहर कर दो। तो मैंने x बिलोंग्स टू सी माइनस बी लिया, तो इसने क्या इंडिकेट किया कि x सी के अंदर तो है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू
बी, क्योंकि बी के तो बाहर हो लिए। ये भी समझ में आ गई बात, ठीक है ना। देखो 3 सिचुएशन आएंगे तुम्हारे पास, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसमें क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये लिखेंगे। अगर तीनों की है तो क्या लिखेंगे, x जो है इन तीनों यूनियन में है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। यूनियन का तो ऐसे लिखते हैं, और लगाते हैं, जितने भी सेट होंगे, 2 हैं तो 2 हैं के बीच में और लगेगा, 3 है तो 3 के बीच में। यह बात समझ में आ गई। हाँ, अब मान लेते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है। इंटरसेक्शन में कॉमन होते हैं दोनों में, तो इसका में एंड लगेगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। यानी कि x अगर जो है तीनों के इंटरसेक्शन में है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। ये बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई। यूनियन है तो और लगेगा, इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा, इंटरसेक्शन है तो सब में होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना। और अगर a माइनस बी में है x, तो वो पहले में तो होता है, दूसरे में नहीं होता। x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये 3 सिचुएशन आएंगे पूरे चैप्टर में, कभी भी ये बार बार आएंगी बातें। यूनियन हो तो और लगता जाएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड लगता जाएगा, डिफरेंस हो तो पहले में होता है, दूसरे में नहीं होता, सीधी बात है। अब देखो, x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इसका मतलब x c में है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये समझ में आ गई बात। अब बोलो, एक कोई सी तो बोलो। x बिलोंग्स टू c, लेकिन गिवन क्या है यहाँ पे हमारे पास, आके a इज सबसेट ऑफ b। जब x b में नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a आल्सो, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। a जो है वो b के अंदर है और x b के बाहर है, तो जाहिर ही बात है x डज नॉट आल्सो बिलोंग्स टू a। तो यहाँ इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलेगा, x c में तो है लेकिन x a में नहीं है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, x बिलोंग्स टू c माइनस ए, क्योंकि c माइनस में एलिमेंट ऐसे ही तो होते हैं जो पहले में तो और दूसरे में ना हो। तो हमने c माइनस बी का एलिमेंट लिया था और किस में दिखा दिया, वो c माइनस ए में। तो विच शोज c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए, हैंस द प्रूफ। समझ आ गया होगा। अब 6th देखते हैं, और भी कंसेप्ट आएंगे ऐसे आगे। एक बार और बताऊं, देखो गिवन था a इज सबसेट ऑफ b, a जो है वो b के अंदर है, c कोई एनी सेट है, c एनी सेट, तो कहता है c माइनस बी जो है वो c माइनस ए का सबसेट होगा। तो जब भी सबसेट दिखाते हैं तो एक एलिमेंट हम इधर वाले में लेंगे और उसको इसमें दिखा देंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, c माइनस बी में है तो माइनस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर x c में तो है, x b में नहीं है। तो x जब b में नहीं है तो इसका मतलब वेन डायग्राम से x बाहर है b के, क्योंकि अंदर वाले जो है सारे किसके अंदर हैं, b के अंदर हैं।
और ए पूरा पूरा बी के अंदर है, तो एक्स ए में भी नहीं है, इसका मतलब तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड बी ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आल्सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो वो ए में भी नहीं है, तो एक्स सी में था और ए में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स किसके अंदर है, सी माइनस ए में। तो एक एलिमेंट लिया था सी माइनस बी का, सी माइनस ए में आ गया, तो सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। समझ आ गई बात बेटा ये? ओके। अब देखो ये कहता है सिक्स्थ, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ये गिवन है आपका, तो शो दैट ए इज इक्वल टू बी। शो दैट प्रूव दैट होते हैं ना, इनको कंसेप्ट से प्रूव किया जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके भी जो है इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, पहले तो ये बताओ क्या होता है बेटा, कोई भी बताइए। पावर सेट क्या होता है रवीना, तनु, आवाज आ रही बेटा? यस, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ए के सबसेट बना लो। ए में मान लेते हैं, मैं बता भी देता हूँ, ए में जैसे मान लेते हैं एलिमेंट ए और बी, तो इसके सबसेट क्या हो गए, फाई हो गया, एक तो ए हो गया, एक 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 एलिमेंट को लेके हो गया, और इनका भी एक जो सेट बना दिया जाए, तो ये हो गया पी ऑफ ए। समझ आ गई बात? अब पी ऑफ बी जो है ना वो बी ओ ए है, यानी कि जो पी ऑफ ए में एलिमेंट हैं पी ऑफ बी में भी वही हैं। तो ये कहता है इनसे प्रूव होगा कि ए और बी बराबर होंगे। बराबर कब होते हैं, जब सारे उसके अंदर सेट के एलिमेंट सारे एक दूसरे के अंदर हों, ए वाले सारे बी में और बी वाले सारे ए में। तो वो भी इस यही एलिमेंट हैं, फाई है उसमें, ये वाला भी है, बी वाला भी है, ए वाला भी है, या बी के लिख दें हम। तो यहाँ से कहता है ए और बी बराबर होंगे, बी भी जो है वो ए बी के बराबर होगा, ए और बी होंगे उसमें। एक दो ले लो तो एक दो से प्रूव हो जाएगा। ये तो है एग्जाम्पल लेके प्रूव, लेकिन हमने कंसेप्ट लगाने हैं बेटा मैथ्स के। गिवन क्या है आपका, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी। टू प्रूव क्या है, ए इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करेंगे, हमने जो प्रूव करना होता है हमारा टारगेट वो होता है ए और बी को बराबर दिखाना है। तो ए का एलिमेंट लेंगे, किस में दिखाएंगे, बी में, और बी का लेके हम किस में दिखाएंगे, ए में। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो देन एक्स बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। भाई जब एक्स ए के अंदर है तो वो जो है किसी न किसी एक सबसेट में तो होगा ही। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए था ए के अंदर, बी भी ए के अंदर था, तो बी जैसे मान लेते हैं ए के अंदर है, तो ए के जितने भी सबसेट बने थे बी उनमें है, बी एक तो इसमें है, बी एक खुद इसमें भी है।
ठीक है। तो लेट x बिलोंग्स टू ए, तो देन x बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए है, तो और वो सबसे से x, ठीक है, मान लेते हैं वो x में है, और फिर x किसको बिलोंग्स करेगा, पावर सेट ऑफ ए को, क्योंकि सारे सबसेट किसके अंदर हैं, पावर सेट ए में। लेकिन पावर सेट किसके बराबर दे रखा है, पावर सेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। इससे क्या मतलब हुआ, जाहिर है x इज ए सबसेट ऑफ बी, और x बिलोंग्स टू x था, और x इज ए सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब x किसके अंदर गया, b के अंदर। x a का एलिमेंट लिया था, b में आ गया, तो इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b। पहली बात। दूसरा भी ऐसे ही प्रूव करना है आपने। अब की बार किसका एलिमेंट लेना है हमने बेटा, b का। लेट y बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग्स टू एनी सबसेट ऑफ b से y। कैपिटल Y ले लो, मतलब भाई y b में है, तो b के जितने भी सबसेट बनेंगे तो उसमें किसी न किसी में दाव होएगा। तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, बट पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a। तो y किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ a, तो इसका मतलब y इज ए सबसेट ऑफ a। तो y बिलोंगिंग टू a, y एंड y इज ए सबसेट ऑफ a, तो y बिलोंग्स टू a। इसका मतलब b इज ए सबसेट ऑफ a, क्योंकि b में एलिमेंट लिया था और कहाँ दिखा दिया हमने, a में। तो फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू b। समझ आई बात बेटा? एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। देखो एग्जाम्पल लेके शो नहीं करना, ये कह देता हूँ एग्जाम्पल लेके शो कर दो, क्योंकि प्रूव दैट, शो दैट, थ्योरम, थ्योरम सुनी होगी ना, 10वीं तक पढ़ी होगी। इनको मैथमेटिकल कंसेप्ट से प्रूव किया जाता है बेटा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम तुमने खूब सुनी होगी। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होती है, सुनी होगी ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे तो एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते थे हम। 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जो है वो 5 के, उनका जोड़ क्या होगा, 5 के। लेकिन हमने 10वीं में इसका प्रूफ पढ़ा है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करते हुए हमने उनको प्रूव किया था ना। तो जो थ्योरम होती हैं, जो प्रूव दैट होता है, शो दैट होता है, उसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है, आके ए के सारे सबसेट हैं। पावर सेट ऑफ बी का मतलब है इसमें बी के सारे सबसेट हैं, ये गिवन है। तो कहता है शो दैट ए इज इक्वल टू बी, आगे ए और बी बराबर होंगे। तो जब भी सेट इस दुनिया में कदे बराबर दिखाने पड़े, तो एक का एलिमेंट लेके दूसरे में दिखा दो, दूसरे का लेके वो पहले में दिखा दो। ए का एलिमेंट लेंगे हम बी में दिखाएंगे, बी का एलिमेंट लेके वो ए में दिखाएंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स किस में होगा, ए के किसी सबसेट में होगा, और वो मान लेते हैं एक्स है। लेकिन सारे सबसेट किसके अंदर हैं, पावर सेट ऑफ ए में। तो एक्स किसके अंदर है, पावर सेट ऑफ ए। बट पावर सेट ऑफ ए इज गिवन इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो एक्स किस में होगा, पावर सेट ऑफ बी में। तो इसका मतलब एक्स क्या है, सबसेट ऑफ बी है। तो एक्स में कोई एलिमेंट होगा वो किस में होगा, क्योंकि बी का सबसेट है ये, तो बी में भी होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही
अब की बार बी का एलिमेंट लेंगे, y बिलोंग्स टू बी, तो y किस में होगा, b के किसी सबसेट में होगा, उसका नाम हमने y रख लिया। तो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, क्योंकि सारे सबसेट b के किसके अंदर हैं, पावर सेट ऑफ b में। लेकिन पावर सेट ऑफ b किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ a के। तो y किस में गया, कैपिटल Y पावर सेट ऑफ a में। तो y इज ए सबसेट ऑफ a, क्योंकि पावर सेट ऑफ a में क्या है, सारे a के सबसेट हैं। तो y बिलोंगिंग टू कैपिटल y किस में गया, a में, क्योंकि y जो कैपिटल Y सेट है वो किसका सबसेट आ गया, a का। तो y बिलोंग्स टू a। तो b में एलिमेंट लिया था, a में आ गया, तो b इज ए सबसेट ऑफ a। तो फ्रॉम 1 and 2 a इज इक्वल टू b। समझ आ गई होगी बात बेटा। तन्नू समझ में आई बेटा। किरण आवाज तो आ रही है मेरी बेटा, तुम नहीं बोलते जब ऐसा लगता है जैसे मैं म्यूट मैट तो नहीं हो रहा हूँ। राहुल आवाज आ रही है भाई, नया ज्वाइन किया राहुल ने आज। किरण और रवीना है, बाकी डिस्कनेक्ट हो गई। रवीना आवाज आ रही बेटा। किरण किसकी बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन बोल रही है बेटा? अच्छा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। और रवीना आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, सातवां देखो बेटा, ये कहता है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। कोई दो सेट हैं बेटा, ए और बी, तो क्या उनके लिए ये ट्रू होगा, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। ये कहता है पावर सेट ऑफ ए की यूनियन पावर सेट ऑफ बी के साथ क्या ए यूनियन बी के पावर सेट के बराबर होगी? तो इसका आंसर है नो। नो में एग्जाम्पल देना होता है, यस में प्रूफ देना होता है थ्योरम की तरह। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ए को मैंने सिर्फ एक एलिमेंट वाला ले लिया, बी को भी एक एलिमेंट बी वाला ले लिया, तो ए यूनियन बी क्या होगी, ए बी। पावर सेट ऑफ ए बना रहा हूँ मैं अब। पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे, ए के सबसेट फाई, और यो खुद तो हो ही गया, बाकी एक एलिमेंट को लेके ए को लेके तो एक ही बनेगा, तो ये इतना ही बनेगा। पावर ऑफ बी क्या बनेगा, फाई तो होगा खाली, और एक एलिमेंट लेके बी, ये बी के बराबर है। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, एक तो फाई, एक ए और बी यानी कि पूरा खुद होता है ये। अब एक एक एलिमेंट लेके सेट क्या बनेंगे, ए वाला और एक बी वाला, यही चांसेस हैं, जो दो एलिमेंट हैं तो सब सेट इतने ही बनेंगे। अब मैं इनकी यूनियन करता हूँ, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, जो कि हमारा LHS है। क्या होगा, फाई और फाई ये तो एक के बार लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, और ये सेट कंटेनिंग बी लिखा जाएगा। तब तुम देख सकते हो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि फाई तो मैच हो गया, ए भी मैच हो गया, बी भी मैच हो गया, ए बी और है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इसका जो सातवें का जो आंसर था वो नो था। अब आठवां क्वेश्चन,
ये कहता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। कोई भी सेट ए है तो समझ सकते हो वेन डायग्राम से, लेकिन हमने प्रूफ देना है मैथमेटिकल कंसेप्ट से। ये ए है, ये बी है, ये कौन सा पोर्शन है बेटा? बताओ। ये ए है, ये बी है, ये कौन सा पोर्शन है? ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों का कॉमन पार्ट नहीं है? हैं? सी तो हम एक गोलदारा और लेते तो सी होता बेटा। ये इतना पूरा ए है, ए यो के है, ए यो ए। मैं इसको इधर वाली लाइनों से दिखा देता हूँ। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी वाले ने छोड़ दो, ये वाला पार्ट, ये क्या लिखा जाएगा? ए माइनस बी, क्योंकि पूरा ए था यो, और उसमें हमने बी के एलिमेंटों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और ये पोर्शन क्या बच गया? इतना